वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में उस अभिक्रिया में जहां दो क्रियाकारक होते हैं उनके परमाणु या परमाणु के समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ सी बी के साथ चला जाता है और ए डी के साथ चला जाता है, सी बी के साथ चला जाता है और ए डी के साथ चला जाता है, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई गई है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर ये SO4 Na के साथ चला जाएगा तो Na2SO4 बन जाता है। और यहाँ पर जो Cu होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है और OH, तो यहाँ पर ये जो चार्ज होते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये क्लास आपने 9th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर CuSO4 कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये भी यहाँ पर भी परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में विस्थापन हो जाता है, तो ये भी एक तरह का। फिर उसके बाद एग्जाम्पल आता है AgNO3। AgNO3 देखो ये दो परमाणु तो इसमें पांच परमाणु हैं, परंतु ये अणु या परमाणुओं का समूह है, तो यहाँ पर इनमें आपस में विस्थापन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर AgCl के साथ चला जाता है और ये NO3K के साथ चला जाता है K, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अपन KCl के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर व्हाइट PPT बन जाती है AgCl की और जो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। अब यहाँ Na2SO4 होता है उसकी BaCl2 के साथ, मतलब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अपन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर BaSO4 बन जाता है क्योंकि बेरियम होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और यहाँ पर SO4 की भी +2 होती है, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाता है और यहाँ पर NaCl बन जाता है। तो ये रिएक्शन को अपन बैलेंस कर सकते हैं बाद में। अब यहाँ पर देखें तो अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाएं 3 तरह की होती है। जैसे अपन सबसे पहले विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब विद्युत अपघटन में अपन H2O की रिएक्शन अपन विद्युत की प्रेजेंस में करवाएं। विद्युत के द्वारा अपघटन मतलब टूटेंगे। जैसे कि A और B हैं, उन जो एक कंपाउंड आपस में जुड़ा हुआ था उससे एक या एक से अधिक कंपाउंड बनेंगे तो उसको बोलेंगे अपघटन। अपघटन मतलब टूटना, ठीक है। तो A और B आपस उनके बंध टूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपघटन। तो H2O था, उसकी रिएक्शन अपन ने विद्युत की प्रेजेंस में करवाई, उसको विद्युत अपघटन बोलते हैं H2 + O2। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बने, ठीक है। NaCl के साथ अपन विद्युत अपघटन करवाते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके साथ, तो Na बनता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब उसके बाद देते हैं ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, उसको थोड़ी ऊष्मा देते हैं या थोड़ी हीट देते हैं तो वो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो CO2 या जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको क्विक लाइम बोलते हैं। लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनता है। अब मैंने एक संयोजन अभिक्रिया में मैंने शेक लाइम बनता है, जिसकी रिएक्शन मैंने जो एडिशन रिएक्शन थी उसमें नहीं बताई थी। उसमें अपन ने क्या लेते हैं, जो भी क्विक लाइम होता है उसकी H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो शेक्ड लाइम बनता है CaOH का होल ट्राइस बनता है, तो उसको बोलते हैं शेक्ड लाइम। या लाइमस्टोन की रिएक्शन अपन ऊष्मा की प्रेजेंस में करवाते हैं, इसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो देखो एक कंपाउंड था, इससे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना, CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। CO2 का धुआं उड़ता है और ऊपर उड़ जाती है। अब यहाँ पर प्रकाशीय अपघटन, तो इसको Hν से दर्शाते हैं। प्रकाशीय अपघटन मतलब प्रकाश, जो प्रकाश गिरता है AgBr के ऊपर तो उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, तो उससे जो H2 गैस और ब्रोमीन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर अपघटन हुआ है प्रकाश की उपस्थिति में, इसीलिए इसको प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। अब रिएक्शन को 2 तरह से बांटा गया है, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड में पूरी हो जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो भी एक तरह की क्या है, फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे ही प्रकाश गिरा 10 की पावर -10 सेकंड में वो रिएक्शन पूरी हो जाती है। अब जो भी रिएक्शंस होती है जैसे कि
प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की जो रिएक्शंस होती है उसको भी क्या बोलते हैं अपन, वो भी फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोलते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार रिएक्शन करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फास्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो NaCl प्लस H2O रिलीज होता है। अब यहाँ पर देखें तो Ag सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो AgCl की व्हाइट PPT बनती है और जो HNO3 बनता है। ठीक है, अब अपन आते हैं स्लो रिएक्शन में। ये रिएक्शन बहुत ही घंटे 2 घंटे सालों भी लग जाते हैं इस रिएक्शन को पूरा होने में। फास्ट रिएक्शन बहुत तेज गति से होती है, तुरंत हो जाती है। अब स्लो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो Fe+O2 जो ये लोहा है उस पर जंग लगने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत धीमी होती है। ऐसा नहीं आज लोहा का कल वो जंग आ जाएगा उस पर। तो लोहे जब वायु की उपस्थिति में अगर उस पर जल आएगा तो यहाँ पर Fe2O3.3H2O, यहाँ 3H2O ये क्रिस्टलीय जल होता है। तो यहाँ पर ये क्रिस्टलीय जल उस क्रिस्टल के अंदर आ जाता है। जो लोहे का एक क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये H2O आ जाता है। तो यहाँ पर उस जो पूरा लोहा होता है उसको खराब कर देता है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है। अब यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो जो पोटेशियम जो ये KClO3 की रिएक्शन अपन करवाते हैं तो KCl बनता है प्लस O2 बनती है। ये भी एक स्लो रिएक्शन होती है। स्लो रिएक्शन में अगर मैं थोड़ी सी और बताऊं आपको तो एक रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है। एसिटिक एसिड की रिएक्शन अपन एथिल एल्कोहल के साथ करवाते हैं, C2H5OH के साथ अपन करवाते हैं, C2H5OH के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। जैसे कि यहाँ ये होता है तो यहाँ ये H2O बना देता है, यहाँ से तो ये H2O बन जाता है और यहाँ CH3COO C2H5OH बन जाता है। एथिल एसीटेट यहाँ जो ये इस एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो एथिल एसीटेट बन जाता है और यहाँ पर H2O रिलीज हो जाता है। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, ये भी एक तरह की स्लो रिएक्शन हो गई। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।